नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। तो दोस्तों ये होगा MS वर्ड का पार्ट 4 और इसमें डिस्कस किए जाएंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो पर्टिकुलरली टारगेट करेंगे शॉर्टकट कीज ऑफ MS वर्ड। और दोस्तों ये जो शॉर्टकट कीज वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ दिखाने की कोशिश की जाएगी ताकि दोस्तों रिमेंबर करने में आपको आसानी हो। तो दोस्तों ये वीडियो पार्ट है 1000 प्लस कंप्यूटर MCQs सीरीज का। और दोस्तों 150 MCQs पहले ही डिस्कस किए जा चुके हैं, जिसमें 100 प्रीवियस ईयर के मिक्स्ड MCQs डिस्कस किए जा चुके हैं। और दोस्तों 50 MS वर्ड के MCQs भी डिस्कस किए जा चुके हैं। दोस्तों अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो इन MCQs का जो वीडियो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ पे जाके उससे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो सीरीज पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हैं JOIT पोस्ट कोड 939 एग्जाम को एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स जिसमें कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों बिना समय गंवाए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट Ctrl+F इज यूज्ड फॉर, दोस्तों आपको बताना है कि जो शॉर्टकट की है Ctrl+F वो किस लिए यूज की जाती है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, open find and replace dialog box with activating find tab. Option B, open page setup dialog box with activating layout tab. Option C, open font dialog box with activating font tab. या दोस्तों ऑप्शन डी, open file save as dialog box. तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, open find and replace dialog box with activating find tab. दोस्तों मैं दिखाना भी चाहूंगा। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है Ctrl+F प्रेस करने के बाद आपके जो स्क्रीन में दिख रहा है ये है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका जो टैब एक्टिवेट है वो है फाइंड टैब। दोस्तों यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट और कोई भी जो फीचर है आपके MS वर्ड में, जो चीज़ें आप फाइंड कर सकते हैं वो चीज़ आप यहाँ पे इनपुट कीजिए और वो चीज़ आपको अपने डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 152, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट Ctrl+H इज यूज्ड फॉर। दोस्तों आपको बताना है Ctrl+H शॉर्टकट की किस लिए यूज की जाती है MS वर्ड में। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, ओपन फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग इंसर्ट हाइपरलिंक टैब। ऑप्शन बी, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब। ऑप्शन सी, ओपन इंसर्ट डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग इंसर्ट हाइपरलिंक टैब। या फिर ऑप्शन डी, ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। दोस्तों पिछले प्रश्न में आपने देखा कि Ctrl+F शॉर्टकट की यूज की जाती है फाइंड एंड रिप्लेस जो आपका डायलॉग बॉक्स है उसे ओपन करने के लिए, लेकिन दोस्तों उसमें जो एक्टिवेटिंग टैब होता है वो होता है फाइंड टैब। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है Ctrl+H। तो दोस्तों Ctrl+H प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं, देखो डायलॉग बॉक्स तो आपका सेम है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो टैब यहाँ पे एक्टिवेट है वो है रिप्लेस टैब। और दोस्तों आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ रिप्लेस करना चाहते हैं वो चीज़ आप कर सकते हैं। जैसे आप लिखा है फाइंड व्हाट, सपोज आप A एंड D के जगह आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी एंड लिखा है उसको आप एंड के सिंबल से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो दोस्तों जहाँ जहाँ आपका एंड लिखा होगा वो इस सिंबल से रिप्लेस हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखें, Ctrl+F भी फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए होता है और Ctrl+H भी फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए यूज होता है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे माइनर सा है, जो टैब एक्टिवेटिंग है पहले इसमें फॉन्ट टैब एक्टिवेट होता है और जब Ctrl+H आप प्रेस करते हो तो उसमें जो रिप्लेस वाला टैब है वो एक्टिवेट होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 153, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट Ctrl+P इज यूज्ड फॉर। दोस्तों कॉमन शॉर्टकट की है Ctrl+P, आप सभी को पता होगा, प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए होती है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन बी ओपन पेज फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन सी ओपन सेव डायलॉग बॉक्स, या फिर ऑप्शन डी ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। दोस्तों मैं दिखाना भी चाहूंगा यहाँ पे जल्दी में। इफ यू प्रेस Ctrl+P
तो दोस्तों क्या होता है, आपका जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 154। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट Ctrl+T इज यूज्ड फॉर, दोस्तों इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है Ctrl+T किस लिए यूज की जाती है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए हैंगिंग इंडेंट, ऑप्शन बी लेफ्ट इंडेंट, ऑप्शन सी ओपन टैब्स डायलॉग बॉक्स, या फिर ऑप्शन डी टर्मिनेट ऑल ओपन डायलॉग बॉक्स। तो दोस्तों ध्यान रखिए Ctrl+T शॉर्टकट की यूज की जाती है हैंगिंग इंडेंट के लिए। दोस्तों मैं आपको इंडेंट के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। इंडेंट आपके यूज किए जाते हैं पैराग्राफ की सेटिंग के लिए। दोस्तों आप यहाँ पे रूलर बार में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लिखा है फर्स्ट लाइन इंडेंट। अगर मैं इसे मूव करता हूं तो दोस्तों आप पहले पैराग्राफ में जहां पे आपका कर्सर था वहां पे जो फर्स्ट लाइन है वो दोस्तों मूव होते हुए दिखाई दे रही है। तो दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं कि पैराग्राफ की सेटिंग के लिए आपका इंडेंट यूज किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको हैंगिंग इंडेंट भी दिखाना चाहूंगा, और हैंगिंग इंडेंट से क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यह है दोस्तों लेफ्ट इंडेंट एंड दिस इज योर हैंगिंग इंडेंट। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इसे मूव करूंगा तो दोस्तों जो हैंगिंग पार्ट है पैराग्राफ के निचले वाला पार्ट वो मूव होते हुए दिखाई देगा। तो दोस्तों एक कह सकते हैं कि जो इंडेंटेशन है वो पैराग्राफ की सेटिंग्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं Ctrl+T शॉर्टकट की यूज करता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हैंगिंग पार्ट है वो मूव होता हुआ दिखाई देगा। जो पैराग्राफ के नेक्स्ट लाइन है, जो पैराग्राफ जहां से स्टार्ट होता है उसकी जो सेकेंड लाइन है वहां पे आप मूवमेंट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हैंगिंग इंडेंट का जो शॉर्टकट की था। और दोस्तों इंडेंटेशन मैंने बता दिया कि पैराग्राफ की सेटिंग्स के लिए यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 155। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट Ctrl+G इज यूज्ड फॉर, दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे Ctrl+G किस लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग गो टू टैब, ऑप्शन बी open page setup dialog box activating go to tab, option C open find and replace dialog box with activating go to tab, या दोस्तों ऑप्शन डी ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब। दोस्तों यहाँ पे 3 शॉर्टकट कीज आप देख सकते हैं, 3 शॉर्टकट कीज। एक आपका Ctrl+F जो पहला ही प्रश्न मैंने आपको बताया था, दूसरा Ctrl+H और तीसरा Ctrl+G। ये तीनों शॉर्टकट कीज आपका जो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स है इसे ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे Ctrl+G अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ Ctrl+G, तो दोस्तों आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे फर्क इतना है कि जो यहाँ पे एक्टिवेटिंग टैब है वो है दोस्तों गो टू। तो दोस्तों आप यहाँ पे किसी भी पेज नंबर पे जा सकते हैं, किसी भी लाइन पे जा सकता है, कोई भी बुकमार्क होगा, कोई भी कमेंट होगा, कोई भी फुट नोट होगा, आप डायरेक्टली वहां पे पहुंच सकते हैं, या कह सकते हैं कि आपका जो कर्सर है वो उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां पे आप जाना चाहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए 3 शॉर्टकट कीज Ctrl+F, Ctrl+H एंड Ctrl+G, ये तीनों फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए यूज की जाती है। लेकिन फर्क इतना है जो टैब है, जो एक्टिवेटिंग टैब है वो तीनों केस में डिफरेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 156। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट Ctrl+N इज यूज्ड फॉर, दोस्तों आपको बताना है Ctrl+N शॉर्टकट की किस लिए यूज की जाता है। दोस्तों N फॉर न्यू, और दोस्तों MS वर्ड में जो Ctrl+N है वो न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए क्लोज डॉक्यूमेंट जो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन बी सेव डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी ओपन डॉक्यूमेंट, या फिर ऑप्शन डी न्यू डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों ध्यान रखें Ctrl+N यूज किया जाता है डी जो ऑप्शन है न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, अगर दोस्तों मैं प्रेस करता हूं Ctrl+N तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे शुरू हो गया है या ओपन हो गया। आप यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें Ctrl+N यूज किया जाता है न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 157। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट Ctrl+Page अप इज यूज्ड फॉर, दोस्तों आपको बताना है Ctrl+Page अप MS वर्ड में किस लिए यूज किया जाता है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मूव्स द कर्सर 1 पेज अप, ऑप्शन बी मूव्स द कर्सर 1 पैराग्राफ अप, ऑप्शन सी मूव्स द कर्सर 1 स्क्रीन अप,
या दोस्तों ऑप्शन डी, मूव्स द कर्सर वन लाइन अप। तो दोस्तों ध्यान रखिए, कंट्रोल के साथ अगर पेज अप आप प्रेस करते हो तो दोस्तों जो चेंज आएगा वो होगा मूव्स द कर्सर वन पेज अप। दोस्तों यहां पे मैं बताना चाहूंगा प्रैक्टिकली। तो दोस्तों सपोज मैं आपको लिए चलता हूं, कोई भी पेज है, सपोज ये आपका जो पेज नंबर है वो है 11। और दोस्तों अगर आप कंट्रोल प्लस पेज अप को प्रेस करेंगे तो दोस्तों जो मूवमेंट होगी वो पेज वाइज होगी। तो दोस्तों कंट्रोल के साथ अगर मैं पेज अप प्रेस करता हूं तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मूवमेंट है वो 1 पेज अप है। और दोस्तों ये है पेज नंबर 10। वैसे ही दोस्तों कंट्रोल के साथ अगर आप पेज डाउन प्रेस करते हो तो दोस्तों जो मूवमेंट होगी वो 1 पेज डाउन, एक पेज नीचे आ जाएगा। और पेज अप के साथ कंट्रोल के साथ अगर प्रेस करते हैं तो 1 पेज ऊपर की तरफ आएगा। दोस्तों अगर आप सिर्फ पेज अप और पेज डाउन प्रेस करते हो विदाउट कंट्रोल की तो दोस्तों जो मूवमेंट होगी वो स्क्रीन वाइज होगी। तो दोस्तों अगर मैं पेज अप प्रेस करता हूं तो जो मूवमेंट है वो पेज वाइज नहीं है, वो स्क्रीन वाइज है। तो पेज अप से आपका जो मूवमेंट होगा वो होगा 1 स्क्रीन अप, और पेज डाउन से अगर पेज डाउन आप प्रेस करते हो जो मूवमेंट होगा वो होगा 1 स्क्रीन डाउन। तो दोस्तों ध्यान रखें, कंट्रोल के साथ पेज वाइज मूवमेंट होगी जब आप पेज अप और पेज डाउन प्रेस करते हो। और दोस्तों अगर आप इंडिविजुअली पेज अप और पेज डाउन प्रेस कर रहे हो तो जो मूवमेंट होगी वो स्क्रीन वाइज होगी, एक स्क्रीन ऊपर और एक स्क्रीन नीचे। तो दोस्तों ध्यान रखें, कंट्रोल के साथ अगर आप पेज अप और पेज डाउन आप प्रेस करते हो जो मूवमेंट होगी वो होगी पेज वाइज। तो दोस्तों ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 158। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस अप एरो इज यूज्ड फॉर। दोस्तों यहाँ पे अब अप एरो आपसे पूछा गया है, कंट्रोल के साथ अगर आप अप एरो प्रेस करते हो तो क्या चेंज आप देखने को यहाँ पे जो मिलेगा, जो चेंज देखने को मिलेगा आपके डॉक्यूमेंट में। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मूव द कर्सर 1 पेज अप, जो नहीं होगा उसमें आपको बताया कि कंट्रोल प्लस पेज अप का यूज करके आप जो मूवमेंट है वो पेज वाइज करेंगे। ऑप्शन बी मूव द कर्सर 1 लाइन अप, ऑप्शन सी मूव द कर्सर 1 स्क्रीन अप, या फिर ऑप्शन डी मूव द कर्सर 1 पैराग्राफ अप। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मूव द कर्सर 1 पैराग्राफ अप। तो दोस्तों ध्यान रखें, अगर आप कंट्रोल के साथ, सपोज आपका मैं यहां पे कोई भी पैराग्राफ ले लेता हूं, सपोज दिस इज योर पैराग्राफ। अगर मैं कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस करूंगा, वेट अ मिनट, कंट्रोल प्लस, देखो दोस्तों जो मूवमेंट है वो है दोस्तों 1 पैराग्राफ अप। और दोस्तों वैसे ही अगर कंट्रोल के साथ आप पेज डाउन यूज करोगे तो जो मूवमेंट होगी वो पैराग्राफ में 1 पैराग्राफ डाउन। दोस्तों आप देख सकते हैं जो मूवमेंट है यहाँ पे पैराग्राफ वाइज, यहाँ पे जो मूवमेंट है अगर कंट्रोल के साथ अगर आप पेज अप और पेज डाउन की को प्रेस करोगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 159। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंट्रोल प्लस होम इज यूज्ड फॉर, जो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस होम किस लिए यूज की जाती है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन, ऑप्शन सी मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ध्यान रखें, कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की यूज की जाती है, जो कर्सर है वो आपके डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बिगिनिंग में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करके बताना चाहूंगा। सपोज आई एम एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मान लीजिए दिस इज योर पोजीशन ऑफ कर्सर। अगर मैं कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करता हूं, कंट्रोल प्लस होम, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट में आ चुका है जो आपका कर्सर है। तो दोस्तों ध्यान रखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 160। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एंड इज यूज्ड फॉर। दोस्तों ध्यान रखना है, जैसे आपका कंट्रोल प्लस होम आपने यूज किया बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, वैसे ही कंट्रोल प्लस एंड अगर आप प्रेस करोगे तो बिल्कुल एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में चले जाएगा।
और आपके यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिया है इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों ध्यान रखें, कंट्रोल प्लस होम बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड कंट्रोल प्लस एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज यूज्ड फॉर। दोस्तों मैंने आपको बताया कंट्रोल के साथ अगर आप पेज अप और पेज डाउन प्रेस करोगे तो जो मूवमेंट होगी वो पेज वाइज होगी। तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन प्रेस करने के बाद जो मूवमेंट होगी वो होगी 1 पेज डाउन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मूव द कर्सर 1 पेज डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डाउन एरो इज यूज्ड फॉर। दोस्तों मैंने आपको बताया था पैराग्राफ वाइज मूवमेंट आपने देखी थी जब मैंने पीछे जो क्वेश्चन आया था कंट्रोल प्लस अप एरो की जब आपने यूज किया था। तो दोस्तों जो मूवमेंट हुई वो हुई 1 पैराग्राफ अप। वैसे ही दोस्तों कंट्रोल प्लस डाउन एरो की अगर आप प्रेस करते हो जो मूवमेंट होगी वो होगी 1 पैराग्राफ डाउन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है मूव द कर्सर 1 पैराग्राफ डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 163। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो इज यूज्ड फॉर। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे कंट्रोल प्लस अगर आप लेफ्ट एरो की प्रेस करते हो तो जो चेंज आएगा डॉक्यूमेंट में वो क्या आएगा। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, ऑप्शन बी मूव द कर्सर 1 वर्ड लेफ्ट, ऑप्शन सी मूव द कर्सर 1 पैराग्राफ अप, या फिर ऑप्शन डी मूव द कर्सर 1 पैराग्राफ डाउन। तो दोस्तों ध्यान रखिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट और अगर आप शॉर्टकट की यूज करते हो जो मूवमेंट होगी वो होगी 1 वर्ड लेफ्ट। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे चैनल के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने यहाँ पे कर्सर की पोजीशन रख दी है। अगर मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं जो मूवमेंट है वो वर्ड टू वर्ड है। वैसे ही कंट्रोल के साथ अगर मैं राइट एरो की प्रेस करता हूं जो मूवमेंट है आप देख सकते हैं जो कर्सर की मूवमेंट है वो वर्ड टू वर्ड है। एक वर्ड से दूसरे वर्ड की तरफ यहाँ पे आप मूवमेंट देख सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए कंट्रोल के साथ अगर आप लेफ्ट एरो की दबाओगे जो मूवमेंट होगी वो लेफ्ट वर्ड के बिल्कुल स्टार्टिंग में। वैसे ही कंट्रोल के साथ अगर राइट एरो की आप प्रेस करते हो जो मूवमेंट होगी वो वर्ड के बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि राइट साइड जो मूवमेंट होगी वो कर्सर की होगी। वैसे ही मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस अप एरो की में पैराग्राफ वाइज मूवमेंट होगी 1 पैराग्राफ अप। वैसे ही कंट्रोल प्लस डाउन एरो की अगर आप प्रेस करते हो जो मूवमेंट होगी वो होगी 1 पैराग्राफ डाउन। तो दोस्तों ये शॉर्टकट आपने याद रखने हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन जरूर बनता है। तो दोस्तों ध्यान रखें कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की मूव द कर्सर 1 वर्ड लेफ्ट। वैसे ही कंट्रोल प्लस अगर राइट एरो की आता है तो मूव द कर्सर टू द 1 वर्ड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस राइट एरो, जैसे कि मैंने बताया एक वर्ड राइट साइड की तरफ मूवमेंट होगी कर्सर की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मूव द कर्सर 1 वर्ड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 165। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। दोस्तों आपको बताना है शॉर्टकट की सबस्क्रिप्ट के लिए कौन सी यूज की जाती है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो दोस्तों ये प्रश्न मैंने वैसे पिछली वीडियो में बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे हम शॉर्टकट कीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने इसे इंक्लूड किया है। तो दोस्तों ध्यान रखें कंट्रोल प्लस इक्वल टू यूज किया जाता है सबस्क्रिप्ट के लिए। दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके बताना चाहूंगा अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है। सपोज मैं लिखना चाहता हूं वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 2 है वो आपको पता है कि थोड़ा जो लेवल है वो थोड़ा सा डाउन आता है, H के नीचे आता है जो लेवल है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इक्वल टू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सबस्क्रिप्ट के लिए यूज़ किया जाता है और जो पोजीशन है वो नॉर्मल पोजीशन से थोड़ी डाउन आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। दोस्तों आपको बताना है शॉर्टकट की आपसे पूछी गई है फॉन्ट साइज टूल। अगर आप डायरेक्टली वहां पे जाना चाहते हो फॉर्मेटिंग टूल बार में तो दोस्तों आपके लिए कौन सी शॉर्टकट की
आप यूज़ करोगे। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस, ये नहीं होता, आपको पता है ये सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस पी जो प्रिंट के लिए यूज़ होता है, या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपके पास यहाँ पे ओपन हो गया है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे जो चेंज यहाँ पे लाने के लिए बोला गया है वो है साइज, क्योंकि यहाँ पे पहले ही यहाँ पे 20 सिलेक्टेड है। तो प्रश्न में ही यही पूछा गया था कि फॉन्ट साइज के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे। तो दोस्तों ध्यान रखें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी फॉन्ट साइज को सेट करने के लिए यूज होता है। वैसे दोस्तों आपको बताया कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आप कंट्रोल प्लस डी का भी यूज कर सकते हो, जो दोस्तों मैं आपको आने वाले प्रश्न में भी बताऊंगा। मैं यहाँ पे भी बताता हूँ कंट्रोल प्लस डी अगर आप प्रेस करते हो तो दोस्तों देख सकते हैं आप सेम डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो गया, जो है आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो मैंने कंट्रोल प्लस डी यूज करके ओपन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 167, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन आवर डॉक्यूमेंट। दोस्तों आपको बताना है कि शॉर्टकट की हाइपरलिंक के लिए कौन सी यूज की जाती है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एच, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एल, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस के, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस के। दोस्तों हाइपरलिंक आपका कोई भी लिंक हो सकता है जो आपको डायरेक्टली कनेक्ट करेगा किसी और डॉक्यूमेंट से। दोस्तों मैं अगर यहाँ पे MS वर्ड में कंट्रोल प्लस के का यूज करता हूँ तो दोस्तों आप यहाँ पे हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट हाइपरलिंक वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। डिटेल में जाने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे सोर्सेज है आपके पास, आप इंटरनेट में चेक कर सकते हैं कि हाइपरलिंक को आप कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 168, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था एक दो प्रश्न पहले कि कंट्रोल पर डी शॉर्टकट की यूज करके आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी इससे पहले मैंने बताया था प्रश्न में, जिसमें आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रश्न भी आ सकता है कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास वहाँ पे ऑप्शन कंट्रोल पर डी दिया हो, क्या पता आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों वो भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे फॉन्ट साइज जो स्पेसिफिकली मेंशन था वो चीज़ वहाँ पे एक्टिवेटेड थी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में कंट्रोल प्लस डी दिया है, तो दोस्तों हम लगाएंगे ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस डी। दोस्तों एक बार मैं और दिखाना भी चाहूँगा, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करने के बाद भी आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से भी आप सेम डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है, जो यहाँ पे एक्टिवेटिंग टैब आप देख सकते हैं वो है साइज़। यहाँ पे साइज के नीचे जो बॉक्स बना है वहाँ पे देख सकते हैं 20 यहाँ पे हाईलाइटेड है। बहुत ही माइनर सा यहाँ पे फ़र्क है, तो दोस्तों ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 169, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग चेक इन डॉक्यूमेंट। दोस्तों कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्पेलिंग चेक के लिए आपका कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए F7, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F7, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F7, या फिर ऑप्शन डी ऑल्ट प्लस F7। तो दोस्तों आपको पता ही होगा F7 आपका स्पेल चेक के लिए यूज़ किया जाता है, जो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। अगर मैं F7 यहाँ पे प्रेस करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास इस कीबोर्ड में यहाँ पे फंक्शंस की यहाँ फंक्शन कीज़
यूज़ नहीं हो रही है, तो आप चेक कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पर। F7 आपका जो स्पेल चेक के लिए यूज़ किया जाता है। मैं आपको यहाँ पे मेन्यू से भी दिखाना चाहूँगा। रिव्यू मेन्यू पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थिसॉरस भी है, आपका वर्ड काउंट भी है, और दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको स्पेल, ये यहाँ पे जो चेक डॉक्यूमेंट है आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपका दिख रहा होगा एडिटर। F7 यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिखाई है। चेक फॉर स्पेलिंग, ग्रामर एंड राइटिंग सजेशंस। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, F7 आपका जो शॉर्टकट की है वो स्पेल चेक के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। दोस्तों अलाइनमेंट से यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको शॉर्टकट की पूछी गई है सेंटर अलाइनमेंट के लिए। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंट्रोल+C, ऑप्शन बी कंट्रोल+E, ऑप्शन सी कंट्रोल+F, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों आपने कंट्रोल+C और कंट्रोल+V काफ़ी बार यूज़ किया है, और कंट्रोल+C आपको पता है कि कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो सेंटर के लिए नहीं हो भी, ऑप्शन डी। तो दोस्तों ध्यान रखें, कंट्रोल+E शॉर्टकट की यूज़ की जाती है सेंटर अलाइनमेंट के लिए। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट किया, और कंट्रोल+E प्रेस करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो पैराग्राफ है वो सेंटर अलाइन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 171, व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। दोस्तों शॉर्टकट की आपसे पूछी गई है कॉपीराइट सिंबल अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में डालना हो, तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है Alt+Control+C, जो आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी Alt+C, ऑप्शन सी कंट्रोल+C, या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल+Shift+C। तो दोस्तों कॉपीराइट सिंबल के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो है Alt+Control+C। दोस्तों मैं दिखाना भी चाहूँगा। दोस्तों अगर आप प्रेस करते हो Alt+Control+C, तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये है आपका कॉपीराइट सिंबल, जो Alt+Control+C शॉर्टकट से हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 172, विच की इज यूज टू सेट लाइन स्पेसिंग टू सिंगल। दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रश्न है लाइन स्पेसिंग से रिलेटेड, और दोस्तों सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंट्रोल+4, ऑप्शन बी कंट्रोल+3, ऑप्शन सी कंट्रोल+2, या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल+1। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कंट्रोल+1। दोस्तों मैं आपको लाइन स्पेसिंग यहाँ पे बताना चाहूँगा। सपोज मैं यहाँ पे लाइन के बीच में गैप रखना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल+1 का यूज़ करूँगा, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो आपने चेंज होते हुए यहाँ पे जरूर देखी होगी। जो लाइन के बीच में यहाँ पे जो स्पेस है वो चेंज जरूर होगा अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल+1 का यूज़ करूँगा। और दोस्तों यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो यहाँ पे लाइन के बीच 1 लाइन स्पेसिंग यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कंट्रोल+1 का यूज़ करके आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पेसिंग में जो यहाँ पे चेंज आप देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 173, विच की इज यूज टू इंसर्ट एन एंड नोट। एंड नोट आपका काफ़ी जगह यूज़ होता है, और दोस्तों आपसे पूछी गई है कि एंड नोट को अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल+Shift+C, ऑप्शन बी कंट्रोल+Alt+D, ऑप्शन सी कंट्रोल+Alt+A, या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल+Alt+full-stop। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कंट्रोल+Alt+D। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करके बताना चाहूँगा। अगर हम कंट्रोल+Alt+D प्रेस करते हैं तो दोस्तों ये यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे एंड नोट, जैसे आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है यहाँ पे आप एंड नोट डाल सकते हैं। और दोस्तों एंड नोट आपके यूज़ किए जाते हैं काफ़ी डॉक्यूमेंट्स में, वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें
एंड नोट अगर आपने इंसर्ट करना है, जो शॉर्टकट की आपने ध्यान रखनी है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 174, विच की इज यूज टू इंसर्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल। शॉर्टकट की आपसे पूछी गई अगर आपने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल इंसर्ट करना हो अपने डॉक्यूमेंट में, तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी, या दोस्तों ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आर। वैसे ही जैसे आपने कॉपीराइट सिंबल डाला था कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी यूज करके, वैसे ही आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आर यूज करके आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। अगर मैं प्रेस करता हूं ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल आपका यहाँ पे इंसर्ट हो गया। और दोस्तों ध्यान रखें, कॉपीराइट के लिए भी ध्यान रखना है और आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए जो शॉर्टकट की है वो भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन का कोई पता नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब जो लेवल है एग्जाम का वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये सारी शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 175, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट वन वर्ड टू द राइट साइड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दोस्तों वन वर्ड राइट साइड डिलीट करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? ऑप्शन ए ऑल्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, या दोस्तों ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F1। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कंट्रोल प्लस डिलीट। दोस्तों आपको पता है कि डिलीट की जब आप प्रेस करते हैं, जो डिलीशन होता है वो वन कैरेक्टर राइट की तरफ होता है। अगर दोस्तों आप कंट्रोल के साथ डिलीट की प्रेस करते हो तो दोस्तों आपके जो राइट साइड पे जो वर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। अगर मैं सिंपल डिलीट प्रेस करता हूं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि राइट साइड से जो आपका कैरेक्टर है वो डिलीट हो गया है। और दोस्तों अगर मैं कंट्रोल के साथ डिलीट प्रेस करता हूं, डिलीट की को प्रेस करता हूं, तो दोस्तों पूरा वर्ड राइट साइड पे जो था वो डिलीट हो चुका है। वैसे ही दोस्तों कंट्रोल के साथ अगर आप बैक स्पेस का यूज करोगे, वो लेफ्ट साइड पे जो वर्ड होगा उसको डिलीट करेगा। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। अगर लेफ्ट साइड पे जो आपका वर्ड है उसे डिलीट करना है तो मैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज करूंगा और दोस्तों पूरा वर्ड यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 176, विच शॉर्टकट की इज यूज टू अप्लाई द सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। सबस्क्रिप्ट का आपने देखा था कंट्रोल प्लस इक्वल टू, सुपरस्क्रिप्ट में बस थोड़ी सी चेंजिंग है, आपको शिफ्ट की ऐड करनी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। सपोज मुझे ए स्क्वायर लिखना है, ए स्क्वायर, और मुझे पता है कि जो ये लेवल है वो थोड़ा सा रेज्ड मुझे दिखाना होगा नॉर्मल लेवल से। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू अगर मैं प्रेस करता हूं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे प्रॉपरली मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू, सुपरस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 177, विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट द कॉपीड टेक्स्ट इन MS वर्ड। दोस्तों आपको पता है कि पेस्टिंग के लिए हम वैसे कंट्रोल प्लस V का यूज करते हैं। एक और शॉर्टकट की है दोस्तों जो हम पेस्ट के लिए यूज करेंगे, जो भी आपका कॉपी टेक्स्ट है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस I, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस P, ऑप्शन सी ऑल्ट प्लस इंसर्ट, या दोस्तों ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस इंसर्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके जो ऑप्शन है उसमें कंट्रोल प्लस V मेंशन नहीं है। इसके अलावा जो शॉर्टकट की यूज की जाती है दोस्तों पेस्ट करने के लिए वो है शिफ्ट प्लस इंसर्ट। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। दोस्तों सपोज दिस इज योर वर्ड प्रोसेसिंग, और दोस्तों मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। और दोस्तों आपको पता है कॉपी के लिए आप शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल प्लस C। और दोस्तों अगर मैं जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंसर्ट, आपने जो आपके प्रश्न में था
सॉरी शिफ्ट प्लस इंसर्ट जो आपका पेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस इंसर्ट की को प्रेस करता हूँ, शिफ्ट प्लस इंसर्ट, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ पेस्ट हो चुकी है। दोस्तों दो शॉर्टकट की आपने याद रखनी है, एक तो कंट्रोल प्लस वी, वो तो कॉमन है, वो तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन दोस्तों जो इसके अलावा जो पेस्ट के लिए शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो है शिफ्ट प्लस इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच की इज यूज टू सेट द लाइन स्पेसिंग टू 1.5। दोस्तों इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, लाइन स्पेसिंग 1 सेट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस 1 का यूज़ करते थे। अब दोस्तों पूछा गया है कि अगर लाइन स्पेसिंग को 1.5 लाइन तक बढ़ाना है तो दोस्तों कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस 1, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस 1.5, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस 5, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस 2। तो दोस्तों इस प्रश्न का बी तो नहीं है, कंट्रोल प्लस 1.5 नहीं है, इस प्रश्न का सही उत्तर है कंट्रोल प्लस 5। दोस्तों याद रखना है 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए आप कंट्रोल प्लस 5 का यूज करेंगे। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा दोस्तों, कंट्रोल प्लस 5 अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्पेसिंग यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रही है, और दोस्तों ये लाइन स्पेसिंग है 1.5 लाइन की स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 179। विच की इज यूज टू मेक ऑल सेलेक्टेड टेक्स्ट कैपिटल। जितना भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट करते हैं उसे कैपिटल फॉर्म में आप करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, या दोस्तों ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। तो दोस्तों ध्यान रखें इस प्रश्न का सही उत्तर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सारे जितने भी लेटर्स हैं वो कैपिटल में नहीं है। अगर मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए यहाँ पे प्रेस करता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, तो दोस्तों देख सकते हैं आप सारे के सारे जो आपके वर्ड है और जो लेटर्स है वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 180। विच की इज यूज टू रन द थिसॉरस ऑन सेलेक्टेड वर्ड। दोस्तों आपको शॉर्टकट की बताना है थिसॉरस यूज करने के लिए। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F7, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F12, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस एंड, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस इंसर्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F7। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, थिसॉरस आपका सिनोनिम वर्ड यूज करने के लिए हम यूज करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे यह है थिसॉरस टूल, और दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि थिसॉरस आपका यूज किया जाता है सिनोनिम वर्ड को फाइंड करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए। तो दोस्तों आपको बताया गया F7 अगर आप इंडिविजुअली प्रेस करते हो तो दोस्तों वो स्पेलिंग चेक के लिए यूज किया जाता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए यूज किया जाता है आपका F7। लेकिन दोस्तों अगर आप शिफ्ट प्लस F7 प्रेस करते हो तो दोस्तों थिसॉरस टूल को यूज करेगा, और थिसॉरस टूल आपका यूज होता है सिनोनिम वर्ड को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 181। विच की इज यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके पास ऑप्शंस है दोस्तों। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस जो ये साइन है वो लेस देन का है, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट जिसमें जो फेसिंग है वो चेंज जरूर आएगी ऑप्शंस में, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन साइन, या दोस्तों ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट क्लोजिंग साइड। दोस्तों ये तो ओपनिंग ब्रैकेट था जो आपका बिग ब्रैकेट है, ये आपका क्लोजिंग साइड आपका बिग ब्रैकेट है। तो दोस्तों आपको बताना है कि फॉन्ट साइज अगर हम 1 बाय 1 इंक्रीज करना चाहते हैं तो दोस्तों कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट, वो भी क्लोजिंग वाला। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करके बताना चाहूंगा। क्लोजिंग बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे आप कंट्रोल के साथ। दोस्तों कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट क्लोज, दोस्तों आप देख सकते हैं जो फॉन्ट साइज है वो 1 बाय 1 इंक्रीज होते हुए आपको दिखाई देगा।
दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों फॉन्ट साइज़ अगर आपने 1 बाय 1 डिक्रीज करना है, दोस्तों ओपनिंग साइड ऑफ द बिग ब्रैकेट आप यूज़ कर सकते हैं, तो फॉन्ट साइज 1 बाय 1 आपका डिक्रीज भी होता जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिग ब्रैकेट आपका जो फॉन्ट साइज है, जिसमें आपका ये तो क्लोजिंग साइड वाला बिग ब्रैकेट है, और ये दोस्तों यहाँ पे ओपनिंग साइड वाला है। तो उसमें ध्यान रखिए, जब आप ओपनिंग वाला यूज़ करोगे तो जो फॉन्ट साइज है वो 1 बाय 1 डिक्रीज होगा, लेकिन दोस्तों अगर आप क्लोजिंग साइड वाला बिग ब्रैकेट यूज़ करोगे तो दोस्तों जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज होगा 1 बाय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच की इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस। तो दोस्तों अपर केस में कोई भी अगर आपका वर्ड लिखा है, कोई भी कैरेक्टर लिखा है, तो उसे लोअर केस में करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस एंड, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F3, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस इंसर्ट, या दोस्तों ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F3। दोस्तों फंक्शन की मेरी कीबोर्ड में नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है, या ऐसे ही याद रखिए शिफ्ट प्लस F3 आपका यूज़ किया जाता है। जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो जो अपर केस में होगा वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच की इज यूज टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1। अब डिक्रीज मैंने बताया था इससे पहले भी, जो आपका ओपनिंग बिग ब्रैकेट है वो यूज़ किया जाता। तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच की इज यूज टू ओपन हेल्प विंडो। दोस्तों आपको बताना है कि हेल्प विंडो ओपन करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए F8, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F1, या फिर ऑप्शन डी F5। तो दोस्तों शॉर्टकट की जो हेल्प विंडो को ओपन करने के लिए यूज की जाती है वो है F1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 185। विच की इज यूज टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस विंडो। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए F3, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F1, या फिर ऑप्शन डी F5। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी F5। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करके मैंने बताया था, और दोस्तों आप वो चीज़ आप F5 प्रेस करके भी आप ओपन कर सकते हैं। दोस्तों फंक्शन की मैं यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों मैं फाइंड एंड रिप्लेस वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स है। अगर आप F5 भी यूज़ करते हो तो दोस्तों यही डायलॉग बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट कीज़ है। F5 आपका फाइंड एंड रिप्लेस विंडो को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186। विच की इज यूज टू इंसर्ट द करंट डेट। दोस्तों करंट डेट अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F7, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डी, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टी, या दोस्तों ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F12। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डी। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। दोस्तों अगर आप प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे करंट डेट यहाँ पे इंसर्ट हो गई है, और जो फॉर्मेट है वो है मंथ और डेट एंड ईयर। दोस्तों याद रखें, करंट डेट अगर आपने इनपुट करनी है अपने डॉक्यूमेंट में तो जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच शॉर्टकट की इज यूज टू शो और हाइड द रिबन्स इन MS वर्ड। दोस्तों आपको बताना है कि MS वर्ड में रिबन को शो और हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F2,
ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F1, या दोस्तों ऑप्शन डी ऑल्ट प्लस F। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कंट्रोल प्लस F1। और दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा यहाँ पे MS वर्ड में रिबन्स आपका कौन सा है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये आपके पास रिबन है जो स्क्रीन पे, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे यहाँ पे टूल्स देख सकते हैं आप। अगर इसे आपको हाइड करना है या शो करना है तो दोस्तों आप कंट्रोल प्लस F1 का यूज़ करेंगे। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे मैं फंक्शन की का यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लैपटॉप में अभी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 188, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट। कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि शॉर्टकट की जो भी टोटल टेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट है उसे सिलेक्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं, वो है दोस्तों ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस A। थोड़ा सा मैं दिखाना भी चाहूँगा, अगर आप प्रेस करते हो कंट्रोल प्लस A तो दोस्तों आपके जो डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट है वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों शॉर्टकट की आप याद रखिए कंट्रोल प्लस A। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज यूज टू अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर। दोस्तों रिपीट हो गया, आपको पता होगा सेंटर अलाइनमेंट के लिए आप कंट्रोल प्लस E का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 190, विच की इज यूज टू इंडेंट द पैराग्राफ। दोस्तों मैंने इससे पहले बताया था इंडेंटेशन आपका पैराग्राफ की सेटिंग्स के लिए यूज किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस C, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस A, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस M, या दोस्तों ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस X। दोस्तों आपको ये तो पता होगा कंट्रोल प्लस C आपका कॉपी के लिए यूज होता है, कंट्रोल प्लस A आपका सिलेक्ट के लिए यूज होता है, और दोस्तों कंट्रोल प्लस X आपका कट के लिए यूज होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कंट्रोल प्लस M, ऑप्शन सी। अगर मैं दोस्तों कंट्रोल प्लस M यहां पे प्रेस करता हूं तो दोस्तों यहाँ पे जो भी इंडेंटेशन होगी वो आपका यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ और अगर मैं कंट्रोल प्लस M यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पैराग्राफ की मूवमेंट आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप इंडेंटेशन, जिसे मैंने पहले भी कहा है कि पैराग्राफ की सेटिंग्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस M। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 191, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द सर्च नेविगेशन डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दोस्तों आपको बताना है शॉर्टकट की जिसे आप सर्च नेविगेशन डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑल्ट प्लस F, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस S, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F1, या दोस्तों ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कंट्रोल प्लस F। दोस्तों आपको मैंने इससे पहले भी बताया था, फाइंड आपका जो डायलॉग बॉक्स है वो भी आपका सर्च ही कहलाता है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस F प्रेस करता हूँ तो दोस्तों ये भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों ये वैसे ये MS वर्ड 2016 वर्जन है, और दोस्तों इससे पहले मैंने बताया कि जो आपका कंट्रोल प्लस F शॉर्टकट की यूज़ होता है वो फाइंड के लिए यूज़ होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप 2016 वाले वर्जन में देख सकते हैं यहाँ पे सर्च नेविगेशन यहाँ पे इंडिविजुअली आपको यहाँ पे बताने वाला है। वन मिनट, कंट्रोल प्लस F। दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपका दोस्तों यहाँ पे नेविगेशन देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं टेक्स्ट, कमेंट्स या पिक्चर्स। लेकिन दोस्तों इससे पहले वाले वर्जन्स में जो मैंने विंडो दिखाया था, जो फाइंड टैब एक्टिवेटिंग था, उस जो अगर आप कंट्रोल प्लस F प्रेस करते हो तो दोस्तों वहाँ पे आपको जो टैब है वो आपको देखो, अभी तो मैंने कंट्रोल प्लस H यहाँ पे प्रेस किया है तो यहाँ पे रिप्लेस टैब यहाँ पे एक्टिवेट है। लेकिन दोस्तों इससे पहले वाले वर्जन में जो 2007 के अबव है या इससे पहले भी हो सकता है, कंट्रोल प्लस F जब आप प्रेस करते हो तो आप ऐसे फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स यहाँ पे देख सकते हो, और दोस्तों वहाँ पे जो फाइंड टैब है वो एक्टिवेट होते हुए दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कंट्रोल प्लस F आपका नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। 2016 वाले वर्जन की बात कर रहा हूँ दोस्तों,
जो मैं अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान रखें, कंट्रोल प्लस F अगर आपको नेविगेशन या फाइंड अगर आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों शॉर्टकट की आप याद रखें कंट्रोल प्लस F। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 192। कंट्रोल प्लस डैश इज यूज टू रीडू द लास्ट एक्शन। दोस्तों आपको पता होगा अनडू और रीडू कंट्रोल प्लस Z एंड कंट्रोल प्लस Y फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है कीज। तो दोस्तों आपसे पूछा गया कि रीडू के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो दोस्तों कंट्रोल के साथ आप प्रेस करेंगे Y, कंट्रोल प्लस Z आपका अनडू के लिए और रीडू के लिए कंट्रोल प्लस Y। दोस्तों जिन्हें नहीं पता उनको मैं बताना भी चाहूँगा। मान लीजिए कि मैंने ये चीज़ डिलीट कर ली है और दोस्तों मैंने जो अभी प्रीवियस टास्क किया उसे मैं अनडू करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल प्लस Z का यूज़ करूँगा। और दोस्तों अगर मैं इसे पिछले वाला टास्क दोबारा करना चाहता हूँ तो मैं रीडू का यूज़ करूँगा जो कंट्रोल प्लस Y है। और दोस्तों जो मैंने यहाँ से जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था जो मैंने डिलीट किया था उसे मैंने वापस कर दिया। तो दोस्तों ध्यान रखें, कंट्रोल प्लस Z आपका अनडू और कंट्रोल प्लस Y आपका रीडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 193। विच की इज यूज टू इंसर्ट द करंट टाइम। दोस्तों करंट डेट का शॉर्टकट की मैंने बताया था, अब करंट टाइम का शॉर्टकट की आपको बताना है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F7, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस T, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F12 या दोस्तों ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टी। दोस्तों इस शॉर्टकट की यहाँ पे मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टी। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे जो करंट टाइप है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो दोस्तों शॉर्टकट याद रखिए शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 194। विच की इज यूज टू जस्टिफाई द सिलेक्टेड टेक्स्ट। दोस्तों जस्टिफाई अलाइनमेंट से रिलेटेड है, मैं आपको अभी प्रैक्टिकली भी करके बताना चाहूँगा। जस्टिफाई के लिए जो शॉर्टकट की है वो आपसे पूछी गई है। तो दोस्तों ध्यान रखें कंट्रोल प्लस J आपका जो पैराग्राफ है या जो सिलेक्टेड लाइन है उसे जस्टिफाई के लिए यूज़ किया जाता है। और दोस्तों जस्टिफाई में होता क्या है, जो अनइवन गैप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे गैप ज़्यादा है इधर गैप कम है, तो दोस्तों यहाँ पे इक्वली अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ, इसे इक्वली सेट करना चाहूँ तो मैं कंट्रोल प्लस J का यूज़ करूँगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे स्पेसिंग देख सकते हो, यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो इक्वल हो चुकी है और पैराग्राफ जो है वो एक प्रॉपर एडजस्टमेंट में आपको दिखेगा, प्रॉपर स्पेसिंग में आपको दिखेगा। और जैसा कि इससे पहले आपने जो पैराग्राफ था वो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनइवन स्पेसिंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस J का यूज़ करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे जो चेंज है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 195। विच की इज यूज टू सेव एज द डॉक्यूमेंट। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए F13, ऑप्शन बी F12, ऑप्शन सी F1 या फिर ऑप्शन डी F11। दोस्तों ध्यान रखना है सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आप F12 का यूज करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 196। कंट्रोल प्लस डैश इज यूज टू क्लोज द करंटली ओपनड डॉक्यूमेंट। दोस्तों आपको बताना है कंट्रोल के साथ आप कौन सी की का यूज करेंगे, जो आप करंट डॉक्यूमेंट है उसे क्लोज करने के लिए यूज की जाती है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है Y, ऑप्शन बी F, ऑप्शन सी W या फिर ऑप्शन डी K। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कंट्रोल के साथ अगर आप Y दबाते हो तो रीडू, कंट्रोल के साथ F अगर आप प्रेस करते हो या तो फाइंड जो टैब है जो मैंने इससे पहले बताया था फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में वो एक्टिवेट होगा, या नेविगेशन सर्च वो वाला विंडो आपका ओपन हो जाएगा।
कंट्रोल प्लस के आपको पता है कि हाइपरलिंक के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर जो यहाँ पे बचा है वो है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। दोस्तों कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यूज़ किया जाता है करंट विंडो को क्लोज करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू अगर यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो दोस्तों आपकी जो करंट विंडो है वो क्लोज हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 197, ऑल्ट प्लस डैश इज यूज टू ओपन द रिव्यू टैब मेन्यू इन MS Word 2019। दोस्तों ऑल्ट के साथ अगर आप कौन सी की प्रेस करोगे ताकि आप जो रिव्यू टैब है वो ओपन कर सके? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ओ, ऑप्शन बी M, ऑप्शन सी T या फिर ऑप्शन डी R। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी R। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा ऑल्ट के साथ। देखो दोस्तों अगर आप अपने माउस या जो भी आपका पॉइंटर है, आपको पता ही होगा कि आप यहाँ पे जो टैब्स दिख रहे हैं इसे अगर आप ओपन करना चाहते हो तो आप माउस का यूज़ करते हो। और दोस्तों अगर आप विदाउट माउस ये वाले टैब ओपन करना चाहते हो तो दोस्तों ऑल्ट की आप प्रेस कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं ऑल्ट की प्रेस करता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर आप कोई भी आप यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हो। जैसे रिव्यू के लिए R प्रेस कीजिए, मेलिंग के लिए M प्रेस कीजिए, रेफरेंस के लिए S प्रेस कीजिए, लेआउट के लिए P प्रेस कीजिए, डिज़ाइन के लिए G प्रेस कीजिए। तो दोस्तों ये चीज़ आप विदाउट माउस भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न में था कि रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों उस प्रश्न का सही उत्तर था कंट्रोल प्लस R। आप देख सकते हैं, सॉरी ऑल्ट प्लस R। तो दोस्तों स्क्रीन पे देख भी सकते हैं आप, ये रिव्यू के नीचे आप R यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑल्ट के साथ अगर आप R प्रेस करते हो तो दोस्तों रिव्यू टैब में जो भी ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच की इज यूज टू कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट विंडो। दोस्तों आपको पता है कंट्रोल प्लस X आपका कट के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस X, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस C, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस B या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस A। और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है कंट्रोल प्लस X। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 199, विच की इज यूज टू बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। कॉमनली है दोस्तों, आपने देखा होगा इटैलिक आप यूज करते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस I यूज करते हैं। अंडरलाइन के लिए आप कंट्रोल प्लस U यूज करते हैं। और दोस्तों बोल्ड अगर आपने कोई भी टेक्स्ट करना हो तो उसे कंट्रोल प्लस B शॉर्टकट की से करा जा सकता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कंट्रोल प्लस B। दोस्तों ये तीनों चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। सपोज ये वाला टेक्स्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस B प्रेस करता हूँ तो दोस्तों जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुका है। और दोस्तों अगर मैं इसे इटैलिक करना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्लस I मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा, ये दोस्तों इटैलिक हो चुका है। और दोस्तों अगर मैं कंट्रोल प्लस U यूज करूंगा तो दोस्तों ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस U प्रेस करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 200। दोस्तों आज MS वर्ड के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों इससे पहले मैंने 100 मिक्स्ड MCQs भी डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों इन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया अगर आपने नहीं देखे। ऑल्ट प्लस डैश इज यूज टू ओपन द फाइल टैब मेन्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दोस्तों ऑल्ट के साथ मैंने आपको बताया था कि जो टैब्स है वो ओपन किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ऑल्ट के साथ अगर आप F यूज करोगे तो फाइल टैब मेन्यू को आप ओपन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, ऑल्ट प्रेस करने के बाद अगर मैं F प्रेस करता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि फाइल टैब के अंडर जितने भी ऑप्शंस है वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। और दोस्तों आपको माउस पॉइंटर को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आप कीबोर्ड से भी आप जितने भी ऑप्शंस है वो ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।